नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आप लोगों के बीच काफ़ी दिनों बाद आई हूँ। आज हम लाए हैं LT ग्रेड प्री एग्ज़ाम 2025 हिंदी का पेपर जो 6/12/2025 को हुआ है। तो आइए देखते हैं कुछ प्रश्न जो उस परीक्षा में आ चुके हैं। पहला प्रश्न है, करिए उपाय बाँस डारिए कटाए, नहीं उपजेंगे बाँस नहीं बाजे फिर बाँसुरी। तो करिए उपाय बाँस डारिए कटाए, नहीं उपजेंगे बाँस नहीं बाजे फिर बाँसुरी। ये पंक्ति किसकी है? तो ये रसखान जी की है। अगला प्रश्न है, कुल्ली भाट किस चर्चित लेखक की रचना है? तो कुल्ली भाट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है, पठनीय और कथनीय दोनों में ई प्रत्यय है, तो क्या ये सही है? नहीं, दोनों में अनियर प्रत्यय है। अनियर अर्थात ये दोनों ही कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, नाभादास के भक्तमाल में प्रस्तुत छप्पय चंद्रहास अग्रज सुहृदय परन प्रेम पथ में पगे किसके संबंध में है? नाभादास के भक्तमाल में प्रस्तुत छप्पय चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे किसके संबंध में है? तो नंददास के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश का कहानी संग्रह है। तो उदय प्रकाश के तीनों कहानी संग्रह हैं और अंत में प्रार्थना, पीली छतरी वाली लड़की और मोहनदास, ये तीनों कहानी संग्रह जो है उदयदास के हैं, उदय प्रकाश के, सॉरी। अगला प्रश्न है, रोला छंद क्या है? तो रोला छंद सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है? तो 19वीं सदी से माना जाता है। 1850 में भारतेंदु जी का जन्म होता है, उसके बाद से ही विधाओं का जो है श्री गणेश माना जाता है। तो 19वीं सदी से जो है निबंध का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या है। तो प्रस्तुत कथन छायावाद के संदर्भ में किसने कहा है? तो ये कथन जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। तो कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है हाशिए पर गवाह, जो 2019 में प्रकाशित हुआ है। अगला है, पाँव महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जाने महावरी एड़ी मीड़त जाए। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भ्रांतिमान अलंकार है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत विकल्प में कौन सा गलत है? तो बी सही होगा, बी जो है गलत है। इसका सही मेल क्या होगा? तो जो रामचंद्रिका है वो केशवदास की रचना है। भूरी भूरी खाक धूल ये मुक्तिबोध की रचना है। जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह की रचना है। और धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। अगला विकल्प है, प्रस्तुत मुहावरों में कौन सा गलत है? तो ईंट से ईंट बजाना असंभव कार्य करना, यही गलत है। अगला प्रश्न है, यति और यति में कौन सा जो है सही मिलान है? तो इसमें होगा यति में होता है विराम और यति में होता है सन्यासी। अगला प्रश्न है, कौरवी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खड़ी बोली को ही कौरवी कहते हैं, कौरवी को खड़ी बोली कहते हैं। भट्ट इसमें से कौन सा सही है? तो भट्ट नायक ने भुक्तिवाद दिया। स्वधन इरम का संधि विच्छेद है, सही से संधि रूप है। संधि विच्छेद का सही रूप है स्वैरम। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है यहाँ पे, सांग रूपक अलंकार का एक भेद सांग रूपक, जबकि परीक्षा में रूपक आया तो रूपक ही लगा दीजिए। हिंदी की किस कहानी को नामवर सिंह ने नई कहानी धारा की पहली कहानी के रूप में स्थापित किया? तो वो कहानी थी परिंदे कहानी को
पहली कहानी के रूप में स्थापित किया है नामवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, सही मिलान क्या है इसमें? तो घनानंद की रचना है सुजान सागर, और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, त्रिलोचन ने अर्घान इनकी रचना है, और जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक है। अगला प्रश्न है, संत सुंदरदास के गुरु कौन थे? तो संत सुंदरदास के गुरु थे दादू दयाल जी। अगला प्रश्न है, सोया हुआ जल शीर्षक उपन्यास किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। अगला प्रश्न है, रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, जो कुल 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, द्वादश से सोपान तक। अगला है, गमला किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली शब्द है। अगला प्रश्न है, मनुष्य से बड़ा है केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान। ये किसका कथन है? तो ये यशपाल के उपन्यास दिव्या का कथन है। जो यशपाल का लिखा हुआ उपन्यास दिव्या 1945 है, उसमें ये कथन आया हुआ है। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग नहीं है तो दाल, जो दाल है वो स्त्रीलिंग है। दाल खाई, दाल पी। अगला है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। तार सप्तक के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो वैचारिक साम्य, अर्थात तार सप्तक के कवियों में वैचारिक साम्य नहीं था, यही है। अगला है, तत्सम उपन्यास किसका है? तो राजी सेठ का है, जो 1983 में लिखा गया। और अगला प्रश्न है, अगला कथन किसका है? रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। तो ये किसने कहा है? तो ये रहीम दास जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, जहाज का पंछी किसका उपन्यास है? तो इलाचंद जोशी का है, जो 1959 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, मरुभूमिका वह मेघ में किसकी जीवन गाथा है? तो घनश्याम दास बिरला जी की है, जो रामनिवास जाजू द्वारा 1986 में लिखी गई। अगला प्रश्न है, गवाछ का संधि विच्छेद होगा? तो गोधन अछा। प्रबंध काव्य हमीर रासो के रचयिता कौन है? तो जोधराज हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने सर्ग हैं? उत्तर रामचरितमानस में कितने सर्ग हैं? तो 7। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है, अंगूठी का नगीना के रचनाकार हैं? तो किशोरीलाल गोस्वामी, 1918 में लिखा गया। अगला प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। ये कथन किसने कहा है? तो काव्य के विषय में कहा है जयशंकर प्रसाद जी ने। कार्तिकेय के जन्म से संबंधित रचना है कुमार संभवम। शिवपुत्र जो हैं कार्तिकेय, उनके जन्म के संबंध में रचित रचना है कुमार संभवम। अगला प्रश्न है, 1935 में गठित नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो काका कालेलकर थे। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रांत में प्राप्त हुआ? तो गुजरात से। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द विदेशी भाषा का नहीं है? तो चांद तद्भव शब्द है। आज के लिए इतना ही। कल पुनः इसके आगे के प्रश्न हम आप लोगों के लिए लाएंगे, जो LT ग्रेड परीक्षा 2025 प्री एग्ज़ाम हिंदी में आ चुके हैं। आप लोग इन्हें तैयार करिए। आगामी परीक्षा में भी कुछ न कुछ प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।